नमस्कार दोस्तों, मैं सविता स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। देखिए, कई दिनों से कोई वीडियो नहीं डल पाई क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं त्योहारों के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बहुत काम भी बढ़ जाता है। चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी विवाह आपको कब करना है। देखिए, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है कि हम कौन से दिन तुलसी विवाह करें। तो देखिए, जिस दिन देवता उठानी एकादशी होती है उस दिन आप तुलसी विवाह करें। और करने का तरीका बहुत सरल है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप घर पर ही खुद से ही तुलसी विवाह करा सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक तुलसी का पौधा आप जो है एक गमले में रख करके वो रख लीजिए आप एक, और वो गमला जो है वो थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि विवाह का दिन है तो आप लोग सभी जानते हैं थोड़ा रंग रोगन तो होना ही चाहिए। उसके साथ में आप भगवान विष्णु की एक प्रतिमा रख लीजिए। आप चाहे तो भगवान के किसी भी स्वरूप को आप रख सकते हैं, लेकिन अगर विष्णु जी की प्रतिमा आपके पास है तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप जिस प्रकार से विवाह संपन्न होता है उसी तरह से आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद आपको गणेश भगवान को फूल अर्पित करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो विष्णु भगवान की आपने प्रतिमा ली है आप उसको वस्त्र चढ़ाइए पीले रंग का, और उन पर पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाइए, और एक कलश आप रख लीजिए, उसमें 5 पत्ते लगा लीजिए। वो पत्ते आम के भी हो सकते हैं, वो अशोक के भी हो सकते हैं। और अपना पात्र कभी भी खाली ना छोड़ें। उसके ऊपर आप एक कटोरी आटे की भर करके रखिए और उसके ऊपर आप एक दीप प्रज्वलित करिए। इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है कि जो तुलसी माता है उनको सारा श्रृंगार का सामान यानी कि बिंदी, चूड़ी, चुनरी, सिंदूर, सब चीज़ आप उनको अर्पित करिए। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि दीपक जलाना है और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि आप आइए और अपना विवाह संपन्न कराइए, तुलसी माता का विवाह संपन्न कराइए। आपको उनसे ये आह्वान करना है हाथ जोड़ करके। उसके बाद आप जब ये सब काम कर लें तो आपको एक धागा ले लेना है, यानी कि आप वो जो कलावा आता है उसका धागा ले लीजिए। उसको आप विष्णु भगवान जी के ऊपर और जो तुलसी माता है उनके ऊपर, दोनों के ऊपर आप अर्पित करिए। जैसे बंधन बांधते हैं आप इस तरह से बंधन बांधिए। उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर जो है वो भगवान विष्णु की प्रतिमा से आप छू करके जो आपकी तुलसी माता है उनके ऊपर आप चढ़ा दीजिए। सारे पत्ते, सारी टहनियाँ, जितना भी जो कुछ है उनके ऊपर आप सिंदूर लगाइए। इस तरह से करने के बाद आप अपना तुलसी विवाह संपन्न कीजिए। उसके बाद जो भी श्रृंगार सामग्री आपने चढ़ाई थी उसको आप किसी अपनी घर में जो बड़ी महिला है उसको दे सकती हैं, या आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण स्त्री को आप वो चीज़ दे सकती हैं। इस तरह से आप करके देवता उठनी एकादशी के दिन आप करिए और अपना जो तुलसी विवाह है उसको संपन्न कराइए। बहुत ही सरल पूजा विधि है, आप आसानी से अपने घर में भी इसको संपन्न कर सकते हैं बिना किसी पंडित या बिना किसी अन्य व्यक्ति को बुलाए।